नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं एक और हॉन्टेड स्टोरी में। विजय एक बीमा कंपनी में काम करते थे। उनकी कंपनी उनको एक जगह से दूसरी जगह ग्राहकों से मिलने के लिए भेजती रहती है, जिसके कारण वो अपना घर एक ठिकाने नहीं रख सकते थे। इस बार उनको एक नेपाल के छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 2 महीने के लिए। इसीलिए इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। परिवार में सिर्फ वो और उनकी पत्नी ही रहती थी। विजय और उनकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में ऊपर से बहुत तेज बर्फ पड़ रही थी। वो लोग अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर तक पहुंचने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि घर छोटे से गांव में एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों बहुत थक चुके थे और रात के 12 बज चुके थे। जहां वो रह रहे थे वहां दूसरे घर एक दूसरे से बहुत दूर थे। बाहर जोरों से ठंडी हवा और बर्फ गिर रही थी। दोनों अपने रजाई में दुबक कर आराम ही कर रहे थे कि अचानक उनको लगा कि किसी ने उनके घर के दरवाजे को खटखटाया है। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता तेज हवा चलने की वजह से ऐसा हो रहा होगा, इसीलिए उन्होंने उसको अनदेखा कर दिया। अगली सुबह विजय जिस काम के लिए आया था उसके लिए वो निकल पड़ा। उसकी पत्नी घर में अकेले ही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि घर में बैठे कैसे बिताए। उसने सोचा कि चलो बाहर जाकर ही कुछ देख लिया जाए। बाहर ठंड तो थी पर हवा नहीं चल रही थी, इसलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने को तैयार हो गई। जैसे ही उसने अपना गेट का दरवाजा खोला, वैसे ही देखती है कि घर के बाहर बने एक खंबे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, जो उसको चुपचाप देख रहा है। विजय की पत्नी ने उसको अपनी तरफ बुलाया, पर वो नहीं आया और वहाँ से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का फिर से घूरे देखे जा रहा था। इस बार उसकी पत्नी ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने कुछ भी नहीं बोला और ना ही कुछ बताया। विजय की पत्नी ने उससे उसके घर के बारे में पूछा, तब भी वो कुछ नहीं बोल रहा था। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने अपने धीमी सी आवाज में अपना सूर्या नाम बताया और फिर वहाँ से भाग गया। उसको उसका व्यवहार कुछ समझ नहीं आया। ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा। वो बच्चा रोज उसको खंबे के पीछे से निहारता रहता था। उस दिन रविवार की रात थी। दोनों घर पे अंगीठी के सामने आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इतनी खराब कि कोई थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाए तो उसकी जान चली जाए। अचानक दरवाजा किसी ने खटखटाया। उन दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा होगा। तभी फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज साफ आ रही थी। ये आवाज सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को वो भी जान लेने वाली ठंड में आखिर कौन हो सकता है। दोनों केवल एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज आने लगी। तभी विजय ने जोर से बोला, कौन है बाहर। कुछ देर तक आवाज तो नहीं आई, पर बाद में एक धीमी सी आवाज आई, दरवाजा खोलो, कृपया करके दरवाजा खोलो, बहुत ठंड लग रही है। ये आवाज किसी छोटे बच्चे की थी। तभी विजय की पत्नी को ये आवाज जानी पहचानी लगी। उसने कहा कि ये तो उसी बच्चे की आवाज है जो रोज घर के बाहर खड़ा रहता था। विजय की पत्नी ने कहा कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए। वो भागते हुए अभी दरवाजा के पास जा ही रही थी कि अचानक उसके घर के फोन की घंटी बजी। फोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था, जिसे आज ही विजय की पत्नी मिलकर आई थी। विजय की पत्नी ने फोन उठाया। वहाँ से उस औरत की आवाज आई, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि अगर आपके घर के बाहर कोई दरवाजा खटखटाए तो उसको मत खोलना। विजय की पत्नी ने कहा कि अभी मेरे घर के बाहर एक बच्चे की आवाज आ रही है जो दरवाजा खोलने को कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल मत खोलना। वो अक्सर एक आत्मा है। यहाँ जब जब तेज आंधी और ठंडी पड़ती है, वो तब तब सबके घर के बाहर जाता है और दरवाजा खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती से भी दरवाजा खोल देता है तो वो अगले दिन बर्फ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही जैसे उसके पैरों से जमीन ही खिसक गई थी। वो सोचने लगी कि जो बाहर दरवाजा खटखटा रहा है वो अक्सर एक आत्मा है। उसने दरवाजा नहीं खोला। अगले दिन वो दोनों भागकर पड़ोस के पास गए और पूरे मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का विनाश हो गया। बस ये एक बच्चा बच गया था। वो दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता था। एक दिन बहुत जोरों से बर्फ की आंधी पड़ रही थी। वह दूसरों के घर के बाहर दरवाजा खटखटाकर घर के अंदर आने को गुहार लगा रहा था, पर किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी। ठंड की वजह से सब अपने घर में दुबक के बैठे हुए थे। अगली सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ में अकड़ी हुई मिली। आज भी कभी भी जोरों से बर्फ की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास आती है और गुहार लगाती है। ये सब सुनकर दोनों हैरान हो गए। लेकिन वो वहाँ 2 महीने जब तक रहे तब तक उन्हें 4 से 5 बार उनके साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन विजय का काम खत्म हो जाने पर वो वहाँ से चले गए। पर विजय की पत्नी के दिमाग में एक रहस्य हमेशा बना रहा। उस घटना के बाद जो बच्चा उस रोज घर के बाहर दिखता था वो कभी नहीं दिखा।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नए स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।